अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ा ना एरर और अनसर्टेनिटी था, मगर एरर ही इतना बड़ा हो गया कि बहुत बड़ा है। तकरीबन वीडियो बड़ी हो जानी थी, इसलिए मैंने बोला कि जितना पढ़ सके बच्चा उतना ही पढ़ाया जाए। ठीक है, तो एरर एरर दो तरह के होते हैं, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक के भी है ना चार टाइप्स होती हैं: इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमेटिक एरर और इन्वायरमेंटल सिस्टमेटिक एरर, ऑब्जर्वेशनल सिस्टमेटिक एरर, थ्योरेटिकल सिस्टमेटिक एरर। और रैंडम एरर में दो टाइप्स होती हैं: ऑब्जर्वेशनल रैंडम एरर, इन्वायरमेंटल रैंडम एरर। ठीक है जी। एरर क्या होता है? एन एरर में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। समझ आई नहीं ना? तो एरर वो होता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करो 10 बार। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। द एक्चुअल वैल्यू इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट मीन्स इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ मेजर वैल्यूज़। ये वाला टॉपिक समझते हैं पहले। एग्जांपल के तौर पे आप एक एक्सपेरिमेंट करो 10 टाइम्स और उसके अंदर आपकी गलतियाँ आती रहती हैं, मतलब हर मरतबा आंसर गलत आता है। कभी 10 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कुछ भी है ना, रैंडम आ रहा है। मगर उसके अंदर जो एवरेज वैल्यू आ रही है ना, सपोज़ कर लो कि 2 आ रही है, तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू होगी तो वो 2 होगी। ठीक है जी। और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? हाँ जी, ये रही मेजर्ड वैल्यू। एक मिनट, रजिस्टर पूरा नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा? अभी तो आ रहा था। हाँ जी, ये आ गया। The measured value is a single measure of the object to be as accurate as possible. मेजर्ड वैल्यू उसको बोलते हैं, आप एक मरतबा एक्सपेरिमेंट करो और जो आपकी वैल्यू आए वो मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब कि आप 10 मरतबा मेजर्ड वैल्यू निकालो, 10 मरतबा ही अलग आए एक्चुअल वैल्यू के वाली, तो वो उसमें जो एवरेज आएगा ना वो एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है जी, दोनों का। और जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना वो एरर कहलाएगा। नहीं समझ आया? एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी मेजर्ड वैल्यू आई 5। ठीक है जी। अब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू, मतलब 10 टाइम्स मैंने वापसी किया, उसका जो एवरेज निकला, एवरेज क्या आया मेरे पास? 6, या फिर कह लें थे 4। ठीक है, तो अब इसमें एरर कितना आया? 1। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास मेजर्ड वैल्यू तो है ना 5 है ना, उसके उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा ना वो है ना हमारा एरर कहलाएगा। ठीक है जी। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ टू ऑपरेटर्स विद द सेम डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट फॉर if the two operator use the same device or instrument for measurement, it is not necessary that both operator will get same results. The difference between the measurement is referred to as an error. सिंपल अल्फाज में समझ आ जानी चाहिए वैसे, मगर फिर भी समझा देता हूँ कि अगर दो ऑपरेटर्स हैं, दोनों को सेम डिवाइस और सेम या फिर सेम इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए, मगर ये कंफर्म नहीं है कि है ना वो दोनों क्या कहते हैं ऑपरेटर्स का रिज़ल्ट सेम आएगा, ये कंफर्म नहीं होता। तो जो डिफरेंस आता है ना दोनों के बीच में, उसको हम एरर कहते हैं। ठीक है जी, इजीली समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल कोई टॉपिक नहीं है। क्या मसला है? ये वाला पेज क्यों नहीं आ रहा इधर? हाँ सही है। टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, ये मैंने पहले ही बताया। Systematic errors are errors which have a clear clause
एंड कैन बी एलिमिनेटेड फॉर द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। मतलब कि सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर होते हैं जिनका क्लियर कॉज होता है। एग्जांपल के तौर पे आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपका एग्जांपल के तौर पे आप वज़न चेक करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इस पेन का वज़न चेक करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप किसी के रूम में हो और उस रूम का फ़ैन ऑन है, वो फ़ैन की वजह से है ना वज़न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, वो सिस्टमेटिक एरर के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। और इसको एलिमिनेट किया जा सकता है क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि है ना किस वजह से एरर आ रहा है, तो वो एरर है ना एलिमिनेट भी हो सकता है फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के लिए। मतलब वापसी अगर वो एक्सपेरिमेंट करें तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इधर चार टाइप होती हैं सिस्टमेटिक एरर की: इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, थ्योरेटिकल। ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? ये अंधेरा क्यों? ओके। When the instrument being used does not function properly, causing error in the experiment. एग्जाम्पल के तौर पर डिजिटल थर्मामीटर। क्या मतलब? When the instrument being used does not function properly, causing error in the experiment. अगर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं हम किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, वो उसी के अंदर मसला है, वही ख़राब है, तो उसको इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमेटिक एरर कहा जाएगा। एग्जाम्पल, आप एक डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई ख़राबी है, आपका टेम्परेचर अभी 37 चल रहा है और आपको वो शो करा है 48, तो वो इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमेटिक एरर होगा। ठीक है जी। इन्वायरमेंटल सिस्टमेटिक एरर। इन्वायरमेंटल सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है व्हेन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट सच एज लैब कॉजेज एरर इन द एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी। व्हेन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट मतलब कि आप एक एग्जांपल के तौर पे आप एक कमरे में हो और उसका टेम्परेचर है ना, उसके अंदर एसी चल रहा है, उसका टेम्परेचर बाहर के हिसाब से अलग है और अंदर के हिसाब से अलग है। मतलब अंदर तो ठंडक होगी ना, ऑब्वियसली बात है कि अंदर एसी चल रहा है ना, तो वहाँ पे यही वाले आप ले लेते हैं थर्मामीटर वाला, कि अगर आपको टेम्परेचर चेक करना है, आप बाहर से थर्मामीटर लाते हो और बंदे को लगाते हो तो चेक करते हो, तो इन्वायरमेंट में ठंडक है तो थर्मामीटर में भी ठंडक आएगी और प्रॉपर क्या कहते हैं टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है जी। ये एग्जांपल हो गई। एयर प्रेशर वाली वो वापसी में मिसाल दे देता हूँ, इधर भी वही एग्जांपल लग जाएगी। ये वाली सिस्टमेटिक एरर वाली जो मैंने लगाई थी वो यहाँ पे भी लग जाएगी कि अगर आप एक चीज़ का वेट कर रहे हो, उधर आप एक कमरे के अंदर ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, मतलब पंखे की वजह से हवा चल रही है, तो वो इन्वायरमेंट में ही आएगा, तो इन्वायरमेंट की वजह से ही वज़न सही तरह कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो मेजर नहीं हो पाएगा, तो सिस्टमेटिक एरर आएगा, इन्वायरमेंटल सिस्टमेटिक एरर आएगा। ऑब्जर्वेशनल सिस्टमेटिक एरर। When the scientist incorrectly reads a measurement wrong. दिख रहा नहीं है ना? अब दिख रहा होगा। साइंटिस्ट inaccurately reads a measurement wrong. मतलब कि एक साइंटिस्ट है, उसको है ना, उसने 10 मरतबा एक्सपेरिमेंट किया, 10 मरतबा ही है ना उसने सेम गलती की। मतलब एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये ब्यूरिट है, अब साइंटिस्ट को चाहिए यहाँ से देखे, मतलब स्ट्रेट लाइन, वो पहले यहाँ से इस एंगल से देखता है तो उसको अलग रीडिंग नज़र आती है, यहाँ से देखता है उसको अलग रीडिंग नज़र आती है, यहाँ से देखता है उसको अलग रीडिंग नज़र आती है। तो ये हर जगह से हर एंगल से अलग अलग रीडिंग नज़र आएगी, तो ये उसकी गलती क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशनल की गलती है, जो ऑब्ज़र्व कर रहा है। ठीक है जी। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टॉप वॉच वाली। आपके पास एक स्टॉप वॉच है जो घड़ी आती थी पहले के टाइम पे, किसी चीज़ को टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए, चेक करने के लिए कितने टाइम में क्या बंदा क्या कर रहा है।
मोबाइल में भी मिल जाएगी क्लॉक के अंदर, देख लेना। तो स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच को टैप किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई, बंदा आया भाग के, उसकी हमने रीडिंग स्टॉप करके चेक कर ली। अब उसकी गलती ये ऑब्जर्वेशनल की गलती ये होगी कि जो अगर 12 सेकंड आया है तो उसने 13 सेकंड लिख दिए होंगे, गलती ये हो गई। बार बार वही सेम गलती करने वाले की सिस्टमेटिक एरर आई। कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मज़े का टॉपिक नहीं है, मज़ा नहीं आता। तो मैं कह रहा था कि एरर वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये एरर वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूर होगा। एरर और अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक चैप्टर की न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट ज़रूर होगा। तो थ्योरेटिकल सिस्टमेटिक एरर क्या होता है भाई? व्हेन द मॉडल सिस्टम बीइंग यूज्ड कॉजेज द रिजल्ट्स टू बी इनएक्यूरेट। एग्जांपल के तौर पे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई ये जितना है ना क्या कहते हैं, इस एरिया की, ये जो एरिया बना हुआ है इसका एरिया मालूम करो। ठीक है जी। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। विड्थ को W लिख देता हूँ, इतना बड़ी जगह नहीं हो रही। लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। हम फिर भी है ना थ्योरी लेके चलते हैं कि वॉल्यूम वाली फार्मूला की, भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट का कोई जिक्र ही नहीं है, फिर भी है ना फॉर्मूला लगाया जा रहा है। वो फिर थ्योरेटिकल सिस्टमेटिक एरर बन जाएगा। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं एरर्स की टाइप नंबर 2 की, रैंडम एरर्स। Random errors occurs randomly and sometimes have no source cause. रैंडम एरर कभी भी कैसे भी आ जाते हैं भाई, और कभी कभी इनकी कोई सोर्स भी नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होती, और इनको एलिमिनेट करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है जी। इसमें 2 टाइप्स होती हैं सिर्फ, इन्वायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। इन्वायरमेंटल रैंडम एरर वो एरर होता है व्हेन अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस अकर इन द एनवायरनमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्लासरूम वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है। कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके सामने विंडो खुली है, आप फिर वही वेटेज वाला ले लेते हैं कि वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, और आपके पास रैंडमली कभी हवा आ रही है, कभी हवा नहीं आ रही। तो कभी के आसरे में है ना, तो बार बार है ना वेट ऊपर नीचे होए जा रहा है, हवा से हल्का सा है ना वेट आगे पीछे हो रहा है, जिससे वो एरर आए जा रहा है। अब उसको ख़त्म करना तो बहुत मुश्किल है। ये हाँ कह सकते हो कि खिड़की बंद कर दो, मगर खिड़की बंद करने पे भी कुछ ना कुछ असर आएगा। ठीक है जी। मतलब खिड़की ऑफ़ की है आपने, क्लोज़ करने पे भी एक हवा का प्रेशर बनता है ना, क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई वेटेज का मसला आएगा। हाँ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एलिमिनेट किया जा सकता है इसको, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशनल रैंडम एरर क्या होता है? व्हेन द ऑब्जर्वर मेक्स कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशनल मिस्टेक। क्या मतलब कि भाई एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से समझ जाओगे। एक स्टूडेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जल्दी में कभी ऊपर ज़्यादा वैल्यू लिख देते हैं, कभी कम वैल्यू लिख देते हैं रैंडमली। अब ये भी तो एरर ही है ना। तो मेरी अभी लड़की वाली आवाज़ क्यों निकली? तो ये भी एरर ही है ना। तो भाई